एक शहर में दिल लगता नहीं है, फिर हमें शहर छोड़ के जाना पड़ता है। और भी ना, आपको क्या जरूरत थी मास्टर साहब से लड़ने की? बेटा, सरकार ने वो किताबें बच्चों की तालीम के लिए दी थी, ना कि कबाड़िया को बेच के खाना खा लिया जाए। ऊपर से नीचे सब चोर। और क्या जमाना आ गया है, अब सच्चा इंसान खुद को पागल समझने लगता है। इर्द गिर्द सब झूठ। हाँ, और सच बोलने वाले को तो देखें, मेरे बचपन से आज तक ना हम 16 शहर बदल चुके हैं। 16। आसपास लोगों की जिंदगी ना बस सफर में कट जाती, बेमंजिल सफर। यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, और फिर आखिरी ठिकाना कब्र। पापा, हर वक्त मौत की बात करके ना आप मुझे डराते हैं। मुझे नहीं करना कोई सामना मामला। मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूं कि मौत से डर के कभी कोई ऐसा फैसला मत कर लेना जिससे तुम्हारी जिंदगी पर इफेक्ट पड़े, वरना जिंदगी जहन्नुम लग सकती है। लेकिन बाबा, अगर कोई इंसान अपने हाथ में खुदाई ले ले तो? किसने भेजा है सब कुछ? आपकी बहन ने भिजवाई है सौगात। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह, ये तो बहुत ही प्यारे हैं। ये सब पप्पू ने मेरे लिए भिजवाया। सालगिरह कल है और तोहफे माशाल्लाह आज से आने शुरू हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुल्क बेटा, आपको हमसे क्या चाहिए तोहफे में? इसे छोड़िए, मैं तो कहती हूँ कि कल ना सबको दावत पर बुला लें, भाई साहब और साहिब जान को। बादशाह को भी? भाई उन्हें तो जरूर बुलाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो हमारे बहुत खास मेहमान होंगे। हैं? खास क्यों नहीं होगा, मैं उसे अपना दामाद बनाना चाहता हूँ। वैसे पता है, मुझे लगता है कि कल ना भाई साहब और साहिब जाना इनके रिश्ते की बात पक्की कर जाएंगे। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बेटा, आपने बताया नहीं, आपको क्या चाहिए? खुशी। खुशी? क्या मतलब? बाबा, बादशाह के साथ जिंदगी गुजारना ही सबसे बड़ी खुशी है मेरे लिए। मैं चाहती हूँ कि कल जब पप्पू आपसे मेरा हाथ मांगे तो आप इनकार मत कीजिएगा। अब समझ तो गए होंगे कि बेटी क्या चाहती है। कल साहिब जान आएगी तो बाकायदा बात भी कर लेंगे। सच बताऊं ना तो मैं भी इस रिश्ते से बहुत खुश हूँ, क्योंकि इसमें हमारी बेटी की खुशी। अल्हम्दुलिल्लाह। बादशाह, जिंदगी में पहली दफा ऐसा हो रहा है कि आप मुझसे संभाले नहीं जा रहे। हुआ ना कुछ मुख्तलिफ? दादी का फोन आया है, वो मुझे कह रहे हैं कि बादशाह को लेके आओ। चलिए यार, क्या हुआ? आपको तो टेम्परेचर है। दिल में लगी आग की तपिश शीत नहीं है। आपके इश्क की सारी आग ठंडी हो जाएगी, आप जरा दादी से बात करके देखें। यार, उनकी बातें तू सुन, मैंने नहीं सुननी। लेकिन एक काम करते, छोटा सा, आज कोई बहाना मारते, सिर्फ एक दिन और रुकते हैं। एक दिन। मैं आपके लिए टैबलेट मंगवाता हूँ। छोड़ना, रास्ते में खा लूंगा। हाँ, ढूंढने चले उसे। बादशाह, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा, आप किसी लड़की के लिए इतना मजबूर हो सकते हैं? अच्छा चले, मैं आपसे वादा करता हूं, इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, मैं और आप वापस आएंगे, दुनिया के सारे काम छोड़ देंगे, बस उस लड़की को ढूंढने के पीछे लग जाएंगे। मेरा वादा है आपसे। और अगर उससे पहले मैं मर गया तो? क्या? क्या अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं आप बादशाह? ये कोई करने वाली बात है? मुझे तो आपकी समझ नहीं आ रही। या पता नहीं
आपकी ज़हनी हालत को इस तरह देख नहीं पा रहा हूं मैं। अब तो खुद सोच मेरे अंदर क्या हो रहा होगा कि मैं खुद को ही खो बैठा हूं। बाबा एक बात कहूँ? हाँ कहो। वो मुझसे ना अम्मा की पाजेब खो गई है। ये क्या है? उस लड़की की है, गाड़ी में भूल गई थी, तेरी सीट के पीछे से मिला। इसे कहते क्या? पता नहीं बादशाह, मैं तो बस चूड़ी और बाली के बारे में जानता हूँ। अम्मा पप्पू भी ऐसा ही कुछ पहनती है अपने पैरों में। मेरा ख्याल है पाजेब कहते हैं शायद। पाजेब? फिर तो ये उसके पैरों में लिपटी रहती होगी। क्या अजीबोगरीब सी बातें कर रहे हो बादशाह? मैं खौफ के मारे उधर ही भूल आई, वरना अगले दिन जाकर मांग आती। वो सियासतदान के पास ही रह गई। पता है बाबा, वो ना बहुत बुरा आदमी था। उसने ना अम्मा की पाजेब फेंक दी होगी, और अगर नहीं भी फेंकी होगी ना, तो वो जो उसके गार्ड्स थे ना, खौफनाक शक्ल वाले, उन्होंने बेच खाई होगी। ऐसा कहाँ होता है यार डॉक्टर कि कोई चंद घड़ियों के लिए आपकी नजरों में आए और हमेशा ही नजरों में समा जाए। होता है बादशाह, लाखों करोड़ों बार हुआ, किताबों में, अफसानों में। वो जो आप रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ते रहे ना इंग्लिश और उर्दू की वो किताबें जिनसे आपने ये शायरी सीखी है, वहाँ होता है ऐसा। फिर इतना गहरा ताल्लुक ऐसे ही बन गया? देखिए बादशाह, माजरत चाहता हूँ, लेकिन आपका जो स्टेटस है, आपका जो रुतबा है ना, उसके साथ ये बातें बिल्कुल सूट नहीं कर रही। हाँ, कोई सड़क छाप ऐसी बातें करे तो उस पर बहुत अच्छी लगेगी। मुझे लगता है मैं भी आशिक हो गया हूँ डॉक्टर। अब नहीं मिल रही है तो क्या करें? ले आ गया वो चौक भी, जो हमारे गले में फंदे की तरह पड़ गया है। बादशाह, कहाँ जा रहे हैं? बादशाह, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, गाड़ी में बैठे। हाँ ना यार गुलाम। बादशाह, बादशाह चाय पीनी थी तो गाड़ी में मंगवा लेते ना यार। बैठना गुलाम। बादशाह, बाबा एक बात तो बताएं। हाँ पूछो। अम्मा की कब्र कहाँ है एक जगह। तो जाहिरी बात है किसी जगह ही दफन किया होगा ना। कौन सा गांव है या फिर कोई शहर है क्या? दूर है। और ये अचानक तुम्हें अम्मा की कब्र से क्या सूझी? चलो आराम करने की कोशिश करो। हुक्म साहब, क्या ले आए आपके लिए? तुझे क्या लगता है मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या पता आपके दिल का। यहाँ इतने लोग तेरे पास आते हैं, क्यों आते हैं? सुनो, 2 कप चाय। क्या करते हैं यार, बच्चा है। वालेकुम सरदार। अस्सलाम वालेकुम। सर आप बादशाह सरकार हैं, जानदार सरकार के बेटे। सर मैं गफूर बिल्डर, आपको देखकर बहुत खुशी हुई।
आप इस तरह आम लोगों में घुल मिलकर बैठे हैं। बड़ी बात है, आपने मुझे पहचान लिया। सर आपको कौन नहीं पहचानेगा, आप तो जी इस हल्के के हैं, ये सारे आपके वोटर हैं। आप लोगों ने अभी तक हमारे हल्के में जितना काम किया है, मुझे अल्लाह से उम्मीद है आपको मिनिस्ट्री ज़रूर मिलेगी। बड़ी मेहरबानी आपकी। इन्हें बहुत बहुत ख्याल से रखना और याद रखना, ये सिर्फ जेवर ही नहीं बल्कि इनमें तुम्हारी मां की यादें हैं। जब ये पासेब तेरी मां कर ला कर दी थी, उसके चेहरे पर जो खुशी थी ना, वो कभी नहीं भूल सकता। मैं भी इसका बहुत ख्याल रखूंगी। ये मेरी अम्मा की निशानी है ना, मैं इसे ऐसे ही महफूज रखूंगी जैसे मेरी अम्मा की यादें मेरे दिल में महफूज हैं।